खुद हैं, आपको बताएंगे अपने दिल का हाल कैसे रखना है, कैसे बेहतर रखना है। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत है। और डॉक्टर साहब एक छोटा सा चीज आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आज के डेट में जनरली पीपल हैव ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होता है लोगों को। और उसके साथ में जैसे सडनली, जैसे आप बता रहे थे कि डांस करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए जिम में एकदम से सडनली हार्ट अटैक आ जाता है और फिर आदमी वहां पे चला जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू टू मतलब फंडामेंटली या प्राथमिक हम किसी तरीके से उसको अवॉइड कर सकें, या उस चीज को हम करना चाहिए, या औपचारिकता पे मतलब थोड़ा सा ध्यान दे के हम उसको किसी तरीके से लेट कर दे या डिले कर दे टिल द टाइम दैट वी कैन गो टू द हॉस्पिटल। एनी फंडामेंटल मेजर्स दैट कुड बी टेकन एट दैट पॉइंट इन एग्जैक्टली टाइम। हाँ, बस क्या इमीडिएटली लोगों के पास होना चाहिए कि उसको महसूस हो कि ये हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, वो तुरंत उसका इस्तेमाल करे। जैसे हम लोगों ने सुना है एस्पिरिन खा लीजिए, तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो आजकल आम आदमी को क्या रखना चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो कम से कम अस्पताल जाने तक का वक्त हो उसके पास? तो इसमें ना दो सिचुएशंस को पता होना चाहिए। एक होता है कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट में तो डिस्प्रिन कार्डियक अरेस्ट होता है जब पेशेंट एकदम से या कोई भी काम करता हुआ, जिम करता हुआ या कोई म्यूज़िक कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, वो कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। उस कंडीशन में आप जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, उसकी ब्रीदिंग आपको नहीं पता चल रही है, उसमें पल्स नहीं है, तो आप उसकी मुंह के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकते, वो एस्पिरेट कर जाएगा, लंग्स में अटक जाएगा वो। तो हार्ट अटैक के टाइम में जैसा आप पूछ रहे हैं, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन आ रहा है, उसको पसीना आ रहा है और वो पेन जो है गैस की दवाई लेने के बावजूद नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले जो घर का जो एक मेजर है सिंपल सा, डिस्प्रिन की गोली को घोल के पी लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो एक सिंपल सी आधी 5 mg की टैबलेट आती है जिसको आइसोसॉर्बाइड बोलते हैं, वो जीभ के नीचे रखने से थोड़ा पेन खत्म हो जाता है और आर्टरीज का फ्लो बढ़ जाता है। तो तब तक आपको टाइम मिल जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी ECG कराइए। अगर आपने ECG नहीं कराया और अगर आपने हार्ट अटैक का डायग्नोसिस डिले कर दिया तो आपकी जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो जाती है। फिर आप कितना मर्जी इलाज कर लीजिए, वो पूरी ज़िंदगी उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं। तो एक टर्म होती है जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो अगर कहते हैं कि अगर पेशेंट 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपना ECG करा के डायग्नोसिस बना लेता है कि हाँ हार्ट अटैक चल रहा है और हम उसकी नस खोल देते हैं, तो ऐसा मरीज़ नॉर्मल लाइफ जी सकता है विद नॉर्मल हार्ट फंक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में अगर हम बात करें कि हम हार्ट अटैक होने ही क्यों दें, तो हार्ट अटैक ना होए या हमें पता हो कि हमारा हार्ट अटैक रिस्क स्कोर क्या है, कि क्या मेरे को हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं और कितने हैं, तो उसके लिए एक स्कोरिंग होती है, उसमें हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जागरूकता। तो अगर आपको मालूम है कि आपको शुगर है,